हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो सीक्रेटली आपको क्या बताना चाहते हैं। हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको पहले ना पता हो या आपको ना बताई हो उन्होंने। तो आज हम वीडियो में यही सब देखेंगे कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला है ये ग्रीन स्टोन, सेकेंड है ये येलो स्टोन एंड थर्ड है ये रेड स्टोन। बट चूज करने से पहले आप वीडियो को पॉज करिए, कुछ डीप ब्रेथ्स लीजिए, अपने इंट्यूशन से चूज करिएगा, अपनी आंखों से प्लीज मत चूज करिए। और अगर आपने ये स्टेप स्किप कर दिया तो हो सकता है आप कोई दूसरा स्टोन चूज कर लो, कोई गलत स्टोन चूज कर लो और आपसे रेजोनेट ना हो ये रीडिंग। तो प्लीज आप कुछ डीप ब्रेथ्स लीजिए एंड फिर आप कोई स्टोन चूज करिएगा। एंड डिस्क्लेमर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि एक जनरल रीडिंग है। अगर कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं प्लीज़ उसे इग्नोर करिए, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज इन्वॉल्व हैं। एंड अगर पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप कोई दूसरा वीडियो देख सकते हो या कोई दूसरा स्टोन चूज कर सकते हो। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। तो चलिए रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ये ग्रीन स्टोन चूज किया है, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कार्ड्स को शफल करूंगी। आई फील आपके जो पर्सन है ये कहना चाहते हैं कि वो एंटायरली ऑनेस्ट नहीं थे, कुछ चीज़ें उन्होंने आपसे छुपाई थी। हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि वो ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में थे, किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं या थे, बट उन्होंने ये चीज़ आपसे छुपाई या आपको ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि वो उन्हें छोड़ देंगे। आपके पर्सन आई फील यही कहना चाहते हैं आपसे कि पास्ट में हो सकता है वो थोड़े इमेच्योर उन्होंने एक्ट किया था। पूरी तरह से उनमें इतनी मेच्योरिटी नहीं थी कि वो सही डिसीजंस ले पाते लाइफ में। कुछ चीज़ें हो सकता है उन्होंने आपसे छुपाई थी या पूरी चीज़ें आप क्लियरली नहीं बताई थी। क्लियरली जो उन्हें बताना चाहिए था वो सब चीज़ें नहीं बताई थी एंड उन्हें रिग्रेट्स फील होते हैं इसके बारे में। आई फील कि ऐसा पॉसिबल है कि आपके जो पर्सन है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं या थे एंड उन चीज़ों के बारे में आपको नहीं बताया। ये एक केस हो सकता है, आप में से किसी के लिए ये रेजोनेट कर सकता है। एंड हो सकता है कि आपके जो पर्सन है अभी किसी और के साथ इन्वॉल्व है, बट आपको पहले उन्होंने नहीं बताया था या आपको क्लियरली उन्होंने ये नहीं बताया था कि उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन है एंड उन्होंने ये सारी चीज़ें आपसे छुपाई। तो वो यही कहना चाहते हैं कि जो भी पास्ट में आपको उन्होंने हर्ट पहुंचाया है वो खुद भी हर्ट फील डेफिनेटली उन्होंने भी किया है एंड वो उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ है उससे वो रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हील करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फ्यूचर में हो सकता है वो आपको क्लियरली आपसे बात करना चाहते हो। जो चीज़ें उन्होंने पहले छुपाई थी उन चीज़ों को वो कन्फेस करना चाहते हैं, पूरी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं आपसे फ्यूचर में, ये आपको बताना चाहते हैं। वो ये डेफिनेटली इंटेंशंस वो ऐसा रखते हैं कि आपको फ्यूचर में क्लियरली वो बात पूरी बता सके। एंड अभी उनकी लाइफ में काफ़ी बर्डन्स हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो वो लाइफ में इतना ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं जितना वो चाहते थे कि वो खुश रहे, वो उतना खुश नहीं है। उनकी लाइफ में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी बर्डन्स हैं एंड वो काफ़ी छोटा फील कर रहे हैं, काफ़ी वीक फील कर रहे हैं एंड काफ़ी टायर्ड भी हो चुके हैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले के। उनके जो ऊपर बर्डन्स हैं उनकी वजह से वो काफ़ी वीक फील कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, काफ़ी छोटा फील कर रहे हैं, इतने अच्छे प्लेस में नहीं है। एंड वो जैसा आपकी तरफ वो एक्शन लेना चाहते हैं वो ले नहीं पा रहे हैं उन बर्डन्स की वजह से, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से।
एंड वो इतना ज़्यादा इनसिक्योर भी फील कर सकते हैं। तो उसकी वजह से वो पूरी तरह से आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपको जो चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं इस मोमेंट में। आई फील कि काफ़ी आपको उन्होंने हर्ट पहुंचाया है एंड उस चीज़ के ऊपर वो काफ़ी रिग्रेट फील करते हैं, काफ़ी उन्हें अफसोस है उस चीज़ का। उन्हें पता है कि आपके लिए प्रोसेस इजी नहीं था एंड ये सब हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत ही इमेच्योरली एक्ट किया है। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं एंड वो कितना आपको हर्ट कर सकते हैं उनकी इमेच्योर बिहेवियर की वजह से। तो ये फैमिली उनके साथ इन्वॉल्व हो सकती है, कोई फैमिली इन्वॉल्व है या वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, ऐसा कोई सिचुएशन है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पास्ट में आपसे कुछ छुपाया था, ये चीज़ें पूरी तरह से क्लियर नहीं की थी या आपको झूठा दिलासा दिया था कि वो उनके साथ नहीं रहेंगे, या ऐसा कुछ झूठा दिलासा दिया था, या अभी वो किसी और के साथ हैं एंड उस चीज़ को आपसे छुपाया है या आपको पूरी तरह से क्लियरली नहीं बताया। कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसे डिसीव आपको किया है पास्ट में, तो उस चीज़ के बारे में वो काफ़ी हर्ट फील डेफिनेटली करते हैं। उन्हें पता है कि जो उनके एक्शंस थे वो पास्ट में इतने ज़्यादा सही नहीं थे, आपको डिसीव किया है, आपसे कुछ चीज़ें छुपाई हैं, आपको झूठ बोला है या पूरी तरह से क्लियर नहीं बोला है। तो वो यही कहते हैं कि एंड इसकी वजह से जो भी आपको पेन पहुंचा है उसके लिए वो काफ़ी हर्ट फील करते हैं, काफ़ी सैड हैं इस चीज़ की वजह से एंड उन्हें पता चल रहा है कि आपके लिए ये प्रोसेस ईजी नहीं था। अभी इस मोमेंट में वो खुद भी इतना अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, वो भी खुद इनसिक्योर फील कर रहे हैं, काफ़ी स्मॉल फील कर रहे हैं, काफ़ी अपने बर्डन्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं और ले नहीं पा रहे हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। एंड इसकी वजह से वो आपकी तरफ आ भी नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से आपको जो कमिटमेंट आपको चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं या आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। आपसे जो रेजोनेट करता है वो आप लीजिएगा। तो चलिए कुछ और कार्ड्स को देखते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उन्होंने कुछ चीज़ें आपसे छुपाई थी, उन्होंने आपको पूरी तरह से चीज़ें नहीं बताई, क्लियरली आपसे कम्युनिकेट नहीं किया एंड उन्हें लगता है कि उन्होंने जो सिचुएशन को जैसा वो चाहते थे उन्हें वो नहीं मिला। उनका जो जजमेंट था वो काफ़ी गलत था। उन्होंने जो सोचा था कि उन्हें वो खुशी देगा, हो सकता है वो उन्हें नहीं मिला एंड वो यही कहना चाहते हैं कि अब इतने बर्डन्स और इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से वो इतने थक चुके हैं कि अब वो रेस्ट लेना चाहते हैं। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रहे थे। ये जो उनका पीरियड था काफ़ी नेगेटिव सोच रहे थे एंड वो काफ़ी थक चुके हैं, अब उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। हो सकता है उन्होंने बहुत ज़्यादा सिचुएशन के बारे में सोचने की कोशिश की कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उनके माइंड में कंटिन्यूसली चलता रहता था। तो अभी वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो थक चुके हैं, वो रेस्ट लेना चाहते हैं, उन्हें रिलैक्स करने की काफ़ी ज़रूरत है, अपने माइंड को रिलैक्स करने की उन्हें काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि अब और नहीं वो ले पा रहे हैं एंड वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो आपको हो सकता है कुछ ऑफर ना कर पाएँ, इतना सॉलिड कुछ ऑफर ना कर पाएँ। अभी उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं काफ़ी दूसरी चीज़ों में फोकस्ड हैं। हो सकता है कि अभी वो जॉब पे फोकस्ड है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो यही कहना चाहते हैं कि जो आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में, हो सकता है इस पॉइंट पे वो ना दे पाए आपको जो आप चाहते हो। इसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि अगर वो कुछ ऑफर भी करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कुछ स्मॉल ऑफर होगा, कुछ बड़ी चीज़ ऑफर नहीं कर पाएंगे आपको अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो इसलिए वो आपकी तरफ नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि आप उससे खुश नहीं रह पाओगे जो वो ऑफर करेंगे, छोटी सी जो भी चीज़ आपको ऑफर करे तो वो आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी, वो आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं दे पाएगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो आपसे कहना चाहते हैं कि
वो आपकी तरफ नहीं आ सकते इस पॉइंट ऑफ टाइम में, या अगर आते भी हैं तो वो कुछ सब्सटैंशियल कुछ ऑफर नहीं कर पाएंगे आपको। अगर आप दोनों कांटेक्ट में हो तो कुछ सॉलिड वो कुछ ऑफर नहीं कर पाएंगे, कुछ बड़ी चीज़ आपको ऑफर नहीं कर पाएंगे, कोई बड़ा कमिटमेंट ऐसा कुछ ऑफर नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से वो आपकी तरफ आना नहीं चाहते, अगर आते भी हैं तो बहुत ही इनकंसिस्टेंट वे में आएंगे, कंसिस्टेंट नहीं होगा। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हो सकता है कि अपनी फैमिली की वजह से वो नहीं आ रहे, कि फैमिली कोई आप दोनों के बीच में कोई फैमिली डिफरेंसेस हैं, या उनकी फैमिली आपको अप्रूव नहीं करेगी, ऐसा कुछ है, या वो किसी ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में है एंड इसलिए आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं। एंड उन्हें पता है कि उन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया है, उन्होंने पास्ट में आपको जो चाहिए था वो आपको नहीं दिया है, एंड इसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट फील कर रहे थे। उन्हें ये सारी चीज़ें पता हैं, वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो है उनकी लाइफ भी इतनी खास चल नहीं रही, वो भी काफ़ी एग्जॉस्टेड है, काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में भी। हो सकता है कि आपको पूरी तरह से वो क्लियर भी नहीं कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप या तो आप समझ नहीं पाओगे, या अगर वो पूरी तरह से आपको बताएं तो आपको हो सकता है एंजाइटी हो और टेंशन आपके ऊपर काफ़ी टेंशन आ जाए, आप काफ़ी स्ट्रेस लो उस चीज़ को सोच के। तो इसलिए हो सकता है पूरी तरह से आपको क्लियर नहीं कर रहे हैं, एंड वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं कि उससे नहीं निकल पाएंगे। ये जो सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की है, उन्हें लगता है कि वो नहीं निकल पाएंगे इस चीज़ से। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, अपने माइंड के प्रिजनर बन चुके हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ही ओवर थिंक करते हैं आपके पर्सन, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। आपके पर्सन एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। अर्थ साइन भी हो सकते हैं, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस। बट मोस्ट ऑफ द साइंस प्रेजेंट है, तो साइंस वैसे भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट हाँ ये दो ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे दिख रहे थे। एंड फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आई फील कि आपके जो पर्सन है आपको ये बताना चाहते हैं कि पास्ट में उन्होंने पूरी तरह से आपको सच नहीं बोला था, या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, या आपको डिसीव करने की कोशिश की थी। तो उस चीज़ को वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको या तो झूठा दिलासा दिया, या आपको सच नहीं बताया कुछ चीज़ों के बारे में। तो उन चीज़ों को लेके अब वो फील कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी अपनी लाइफ में वो इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं कि उन्हें पता चल रहा है कि वो अपनी लाइफ में अभी खुश नहीं है, एंड उन्होंने कैसे आपको पास्ट में हर्ट किया है। तो ये सब वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं आपके जो पर्सन है। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने ये येलो स्टोन चूज़ किया है, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कार्ड्स को शफल करूँगी। आई फील आपके जो पर्सन है उन्हें समझ में आ चुका है कि वो अभी इस रिलेशनशिप में एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में रीबर्थ चाहते हैं। एंड उन्होंने कुछ चीज़ें डिसाइड कर ली हैं। पहले हो सकता है कि वो थोड़े इनडिसाइसिव थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, बट उन्होंने अपने माइंड में डिसाइड कर लिया है कि उन्हें क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में उन्हें सक्सेस मिल पाए, विक्ट्री मिल पाए। इस रिलेशनशिप को लोग इस रिलेशनशिप को देख के इंस्पायर हो सके।
सक्सेस चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं ये कि जो आप उनके डिज़ायर्स हैं, ये विश जो है उनकी इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना, वो चाहते हैं कि ये विश उनकी पूरी हो, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो, इस रिलेशनशिप का एक्सपेंशन हो, इस रिलेशनशिप को जो वो देखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में, वो चाहते हैं कि ये फ्रूटफुल हो, उनका ये जो विश है वो पूरा हो। वो यही कहना चाहते हैं कि हाँ, पास्ट में हो सकता है उन्होंने इमेच्योरली एक्ट किया हो, क्योंकि वो इतने मेच्योर नहीं है, उन्हें अपने इमोशंस को पूरी तरह से कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे बैलेंस करना है, उन्हें इतना नहीं पता। तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली सीख रहे हैं, वो चेंज चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, वो ग्रोथ चाहते हैं। एंड उन्हें पता है इस रिलेशनशिप में उन्हें काम करना पड़ेगा, उन्हें वो कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी, इस रिलेशनशिप में वो अटेंशन देना पड़ेगा, अपना इन्वॉल्वमेंट उन्हें दिखाना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप विदाउट हार्डवर्क के नहीं ग्रो हो सकता। तो उन्हें पता है ये चीज़, एंड वो इतना अटेंशन देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, इतना कमिटमेंट देना चाहते हैं, इतना डेडिकेशन वो दिखाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ताकि ये रिलेशनशिप उसे स्टेबिलिटी मिल पाए इस रिलेशनशिप को, इसे वो नर्चरिंग वाली वो एनर्जी है वो मिल पाए, एंड इस रिलेशनशिप में आप दोनों इस रिलेशनशिप को सेलिब्रेट कर पाओ एक साथ, इस रिलेशनशिप के सक्सेस को एक साथ आप सेलिब्रेट कर पाओ। तो वो डेफिनेटली बहुत इमोशनली आपसे अटैच्ड हैं, क्योंकि वो आप उन्हें पता है कि आप उनकी विश हो, वो आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, आपसे एक कनेक्शन रखना चाहते हैं, आपके इस रिलेशनशिप में सक्सेस वो डेफिनेटली देखते हैं, वो विक्ट्री चाहते हैं, ताकि लोग इस रिलेशनशिप से इंस्पायर हो, दूसरे लोग भी, एंड इस रिलेशनशिप को वो रिकग्निशन मिल पाए जो वो चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं वो एक्शन भी लेना चाहते हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें डिसाइड करी हैं, वो आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स को क्लियरली बताना चाहते हैं आपको कि वो कैसा फील करते हैं आपके लिए, कि आप उनकी लाइफ में कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, आप कितने ज़्यादा इमोशनली आप एक दूसरे से अटैच्ड हो। एंड आई फील कि वो पास्ट के बारे में भी काफ़ी सोचते हैं, आप दोनों के मेमोरीज़ के बारे में काफ़ी सोचते हैं, एंड वो जो मेमोरीज़ है वो उन्हें हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए, काफ़ी इंस्पायर करती हैं वो मेमोरीज़, एंड उन्हें पॉजिटिविटी से फिल करती हैं उनकी लाइफ को। एंड वो चेंज डेफिनेटली चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ है, या अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, तो वो इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, अगर आप दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में अभी हो तो। और अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो, तो वो यही चाहते हैं कि आप दोनों फिर से वो आपसे कम्युनिकेट कर पाएँ, फिर से वो अपनी फीलिंग्स को शो कर पाएँ कि वो आपके लिए कितना फील करते हैं, एंड आप उनके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, उनकी लाइफ का कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट हो आप, वो आपको बताना चाहते हैं। तो चलिए कुछ और कार्ड्स को देखते हैं। आई फील आपके जो पर्सन है, या तो फाइनेंशियली वो इतने ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है, एंड अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, या वो आपको देखते हैं कि आप काफ़ी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, या काफ़ी आपकी कंफर्टेबल लाइफ है, काफ़ी आप इंडिपेंडेंट हो, तो वो काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो ऐसे दो केसेस हो सकते हैं, बट जैसे जजमेंट 2 बार आया है, तो वही है कि कुछ चीज़ें उन्होंने डिसाइड करी हैं अपनी लाइफ में, कि अभी वो एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, कि अभी वो ये इनडिसाइसिव वाला फेस वो नहीं चाहते। हाँ, क्योंकि उनके माइंड ने उन्होंने कंट्रोल करके रखा था, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे इस सिचुएशन को लेके, काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि अब नहीं निकल सकते इस सिचुएशन से, पावरलेस फील कर रहे थे। बट उन्हें पता चल गया कि अब उन्हें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये सिचुएशन है जो है चेंज नहीं होने वाली ही है, अपने आप चेंज नहीं होगी। तो वो काफ़ी फील कर रहे हैं कि अभी उन्हें एक्शन लेने का टाइम आ चुका है उनका, उन्हें कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ में जो उनके लिए अच्छा होगा,
जो उन्हें फ्यूचर में उन्हें बेटर सर्कमस्टांसेस उनके लिए क्रिएट करेगा। एंड मुझे यही लग रहा है कि आप दोनों पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है कि उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, एंड आपको ये भी बताना चाहते कि वो भी हर्ट थे, वो भी हर्ट फील कर रहे हैं। उनके लिए भी इजी नहीं था, वो भी एंग्जाइटी से गए हैं, उन्होंने भी टेंशन लिया है, काफ़ी स्ट्रेस में थे वो भी इस सिचुएशन को लेके। बट हाँ, वो अब इस चीज़ से निकलना चाहते हैं। ये जो नेगेटिव वो उनका जो इतना साइकिल चल रहा था, जो नेगेटिव इतना सोच रहे थे या नेगेटिव कंडीशन में रह रहे थे, वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे उस सिचुएशन से। बट हाँ, वो चाहते हैं कि अब वो मूव ऑन करे, जो भी उनका जो पास्ट था उससे वो आगे बढ़ पाए, पास्ट को पीछे छोड़ के वो आगे बढ़ पाए, एक बेटर फ्यूचर की तरफ वो बढ़ पाए। वो ऐसा आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में जोग्राफिकल डिस्टेंस है, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या अगर नहीं है तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। जो भी पास्ट में हुआ है आप दोनों के बीच, उसे छोड़ के जो भी आप दोनों के बीच में रिजेंटमेंट थी या उन्हें लग रहा है कि वो काफ़ी हर्ट फील कर रहे थे, तो उन सारी चीज़ों को भुला के वो आगे आना चाहते हैं। वो आपको या तो सोशल मीडिया पे वो स्टॉक करते हैं, आपको रेगुलरली आपको चेक करने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड काफ़ी क्यूरियस हैं आपके टूवर्ड्स, काफ़ी क्यूरियस हैं, एंड काफ़ी इमोशनली आपसे अटैच्ड हैं मुझे लगता है। बट अंदर ही अंदर मुझे लगता है कि वो एक्शन लेना चाहते हैं। अब उनमें ना वो पैशन आई फील वापस आया है, वो एनर्जी फिर से वो अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आ सके, आपकी तरफ वो एक्शन ले सके कुछ। वो फिर से वो मोटिवेशन आई थिंक अब उनकी लाइफ में आ रहा है, फिर से वो इंस्पायर हो रहे हैं। उन्हें अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना है आपकी तरफ आने के लिए, ऐसा कुछ हो सकता है। या आप दोनों के बीच में कोई रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, या ऑलरेडी वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसा हो सकता है, एंड इसकी वजह से वो पूरी तरह से पास्ट में आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे। बट हाँ, अभी धीरे धीरे उनका जो इंटेंशंस है वो चेंज हो रहा है। उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्हें कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये सिचुएशन चेंज नहीं होने वाली है। वो ये रियलाइज कर पा रहे हैं, एंड काफ़ी आपके बारे में सोचते हैं, पास्ट के बारे में काफ़ी सोचते हैं। आप दोनों की जो मेमोरीज़ हैं उनके बारे में सोच के वो काफ़ी इमोशनल फील करते हैं, या हो सकता है आप दोनों की फ़ोटोज़ को वो देखते हैं, या आपको सोशल मीडिया पे वो देखते हैं तो काफ़ी इमोशनल फील करते हैं वो, क्योंकि डेफिनेटली इमोशंस तो अटैच्ड हैं आपसे। अभी भी इमोशनली मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे से अटैच्ड हो। बट हाँ, अभी वो जो हेल्पलेस वाला जो उनका सिचुएशन था उससे निकलना चाहते हैं। अगर आप दोनों में कोई फिजिकल डिस्टेंस है, जोग्राफिकल डिस्टेंस है, तो हाँ, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये डेफिनेटली इंटेंशंस तो रखते हैं आपकी तरफ आने का एंड आपसे कम्युनिकेट करने का, अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो तो आपके पर्सन फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत प्रोमिनेंट है, एंड अर्थ साइन भी हो सकते हैं। वैसे सभी साइंस हैं, एयर साइन भी है, तो साइंस वैसे भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था ये जो ब्रेकअप वाला, आप दोनों के बीच में जो ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन है, काफ़ी डिफ़िकल्ट था, काफ़ी एंग्जाइटी में थे, एंड काफ़ी टेंशन ले रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी लाइफ में उन्हें कुछ क्लियर उन्हें पता नहीं चल रहा था, काफ़ी कन्फ्यूजन फील कर रहे थे, काफ़ी कन्फ्यूज्ड थे अपनी लाइफ में। बट ग्रेजुअली वो ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें उनके पास मेंटल क्लैरिटी आ पाए, वो जो डिसीजन लेना चाहते हैं उस पर वो काम कर पाए, उस पर वो एक्शन ले पाए उस चीज़ के बारे में।
तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जिन्होंने ये रेड स्टोन चूज़ किया है, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कार्ड्स को शफल करूंगी। आई फील आपके जो पर्सन है वो आपको यही कहना चाहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। उनकी लाइफ में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, काफ़ी ड्यूटीज़ हैं, एंड उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं, एंड काफ़ी इनसिक्योर भी फील कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो डिसीजन लिया, जो उन्हें लगा था कि उनके लिए सही होगा, बट उस डिसीजन की वजह से वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील आपके कर रहे पर्सन हैं, हो सकता है एग्जॉस्टेड कि फील कर रहे हैं, वीक काफ़ी फील कर रहे इगोइस्टिक हैं, हैं, या खुद को बहुत अपनी छोटा लाइफ में समझ इतना रहे ज़्यादा हैं। वो ग्रेट फील नहीं कर रहे हैं। उन्हें एंजाइटी हो सकती है या थोड़ा डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन हो सकता है, एंड अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा वो ग्रेट फील नहीं कर रहे हैं। उनका जो सेल्फ एस्टीम है काफ़ी लो है, काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं अपने बारे में। हो सकता है वो बाहर ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल है, काफ़ी इंटेलिजेंट है। आपके पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बट हाँ, अंदर ही अंदर उन्हें पता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुद को लेके इनसिक्योर फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं है। आपके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, या आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई होंगी, या उन्हें ऐसा लगता है कि आपके काफ़ी ऑप्शंस हैं। वो हो सकता है ऐसा फील कर रहे हो कि आपको काफ़ी लोग एडमायर करते हैं, आपको कोई भी मिल जाएगा अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में कोई भी आपको मिल सकता है, तो उन्हें कम्पीट करना पड़ेगा लोगों के साथ। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उन्हें ऐसा फील होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा सूटर्स हैं, या आपको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो इसकी वजह से वो खुद को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करवा रहे हैं, ये सोच के कि आपके पास तो काफ़ी ऑप्शंस हैं, आपको कोई भी मिल जाएगा। ये सब सोच के वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, एंड उन्हें लग रहा है कि वो इतने लोगों से कम्पीट नहीं कर सकते, या अगर वो आपके पास आना चाहेंगे तो उन्हें बहुत लोगों के साथ कम्पीट करना पड़ेगा, कि बहुत लोग आपको पसंद करते हैं। बट वो बहुत ज़्यादा फॉन्ड मेमोरीज रखते हैं, पास्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, काफ़ी आपसे हो सकता है रिकनेक्ट करने की कोशिश ट्राई कर रहे हैं कि आपसे फिर से आप दोनों का कनेक्शन फिर से बन पाए, या पास्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। पास्ट की काफ़ी फॉन्ड मेमोरीज है उनकी, पास्ट ही उन्हें इंस्पायर करता है। ये जो अभी उनका जो इतना ज़्यादा डिप्रेशन वाला जो फेस चल रहा है, इतनी ज़्यादा वो एंजाइटी में है, तो वो जो पास्ट के बारे में सोचते हैं उन्हें एक पॉजिटिविटी मिलती है, काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं उन पास्ट मेमोरीज के बारे में सोच के। तो उन्हें यही लगता है कि काफ़ी उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद में बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है जितना वो दूसरों को दिखाते हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बट वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। वो बहुत ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्मॉल फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं, एंड उन बर्डन्स को उससे वो निकल नहीं पाएंगे, उन बर्डन्स को वो गिव अप नहीं कर पाएंगे। उनको बहुत ज़्यादा डार्क प्लेस में है आपके पर्सन, मुझे यही लगता है। जैसे आप देख सकते हो, बहुत ये दोनों कार्ड्स में ही काफ़ी आपको ये डार्क क्लाउड्स दिख रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं आपके पर्सन। माइल्ड डिप्रेशन हो सकता है उन्हें, या एंजाइटी हो सकती है। तो ये जो रिलेशनशिप है वो आपको यही कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है वो इतने ज़्यादा खुश नहीं है जितना आपको वो दिखाने की कोशिश करते हैं या दूसरों को दिखाते हैं। बट वो
धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हैं इससे, ताकि वो इससे निकल पाएं। तो चलिए कुछ और कार्ड्स को देखते हैं। आई फील आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पावरलेस फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उन्हें लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खुद को पावरलेस समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके पास कुछ मीन्स ही नहीं है कि इस रिलेशनशिप को वो ठीक कर पाएँ या आपको शो कर पाएँ कि वो आपको कितना पसंद करते हैं। एंड ये जो ब्रेकअप हुआ है, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही डाउन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। उन्हें लग रहा है कि वो बिट्रेड फील कर रहे हैं एंड पूरी तरह से उन्होंने गिव अप कर दिया है अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप को लेके। तो काफ़ी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ है उनके लिए। उन्हें लग रहा है कि कुछ चीज़ें एंड हो चुकी हैं एंड ये जो चीज़ें हैं वो वापस नहीं आ पाएंगी उनकी लाइफ में। उन्हें लग रहा है कि ये जो एक आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक कंप्लीशन तक पहुंच चुका है। एंड ये सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा अपसेट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा खुद को ही टॉर्चर करते रहते हैं, मेंटली खुद को टॉर्चर करते रहते हैं। एंड वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उनमें वो ड्राइव ही नहीं मिल रही उन्हें कहीं से, वो पैशन ही वापस नहीं आ रहा कि वो एक्शन ले पाएँ, कुछ कर पाएँ, इस रिलेशनशिप को फिर से चेंज कर पाएँ या अपनी सिचुएशंस को चेंज कर पाएँ। वो इतने ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं एंड इसकी वजह से वो डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या चूज़ करना चाहिए, उनके लिए क्या सही होगा। तो बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हैं। हो सकता है अपने अराउंड बाउंड्रीज बना ली हो एंड दूसरे लोगों को अपनी फीलिंग्स को ना शो कर रहे हो कि वो कैसा फील कर रहे हैं, एंड दूसरे लोगों को शो नहीं कर रहे हैं कि वो सच में कैसा फील कर रहे हैं अंदर, कि वो कितने ज़्यादा पेन में है। एंड उन्हें लगता है कि वो किसी ऐसे सिचुएशन में है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी हो गई है मुझे लगता है आपके जो पर्सन है। एंड इसी की वजह से ये जो इनडिसाइसिव वाला जो चीज़ है, इसी की वजह से, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये जो सिचुएशन में वो आ गए हैं वो उससे निकल नहीं पाएंगे। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है सबसे, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि वो किसी और रिलेशनशिप में है एंड उससे निकलना काफ़ी मुश्किल है। उन्हें लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप उन्होंने चूज़ किया है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है उनके लिए एंड काफ़ी ज़्यादा ड्रेनिंग है उनके लिए, एंड वो बहुत ज़्यादा पावरलेस फील कर रहे हैं उसी की वजह से। ऐसा हो सकता है या कोई ऐसे सिचुएशन में है जिससे वो नहीं निकल पा रहे हैं, या ये जो रिलेशनशिप का जो ब्रेकअप हुआ है आप दोनों के बीच में, यही उन्हें इतना ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट हो चुका है कि उन्हें लग रहा है कि इससे ये जो ऑब्सेशन है आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचना, या आपसे जो ऑब्सेस्ड हैं उससे वो नहीं निकल पाएंगे, कि कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते ही रहेंगे बट पूरी तरह से आपको भुला नहीं पाएंगे कभी। ऐसा भी हो सकता है। एंड इसी की वजह से ही ये जो बैक एंड फोर्थ वाला जो नेचर है, स्टेलमेट जो सिचुएशन है वो आ चुकी है, कि वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में कि उन्हें फ्यूचर में क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। तो आपके जो पर्सन है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे सिचुएशन में नहीं है मेंटली। मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन इतनी अच्छी जगह पे हैं। बहुत ज़्यादा मेंटली खुद को टॉर्चर करते रहते हैं, सोच सोच के, पास्ट के बारे में सोचना, या जो भी उनके साथ जो भी आप दोनों का जो ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है उसके बारे में सोच सोच के वो खुद को टॉर्चर करते रहते हैं। एंड उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास कोई पावर नहीं है इस सिचुएशन को चेंज करने का या कुछ इसे इम्प्रूव करने का। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा कंपैशन दिखाना चाहिए आपके पर्सन के लिए, क्योंकि वो जैसा
शो कर रहे हैं वो एक्स सच इतना अच्छा फील नहीं कर रहे। हो सकता है कि आपको दिखाते हों कि वो बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा वो खुश हैं अपनी लाइफ में, या बहुत ज़्यादा स्टेबल है उनकी लाइफ, बट सच में उनकी लाइफ एज सच इतनी अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम हो सकती है उन्हें। आपके पर्सन एयर साइन हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, या वाटर साइन भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस। वैसे मोस्ट ऑफ द साइंस हैं, बट जो प्रोमिनेंट साइंस है वो मैंने आपको बता दिए। तो वैसे भी साइंस इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा।